23 तारीख से बिहार बोर्ड का क्वार्टरली एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन का पहला सेट है, पहला चैप्टर से माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सम्मिलित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का अध्ययन स्मॉल लेवल पर, छोटे स्तर पर किया जाता है। जब समग्र रूप से व्यापक स्तर पर, लार्ज पैमाने पर स्टडी करना होगा तब माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। इसे बांटने का काम किए थे ऑस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो और मैक्रो। 1933 ईस्वी में 1933 में इकोनॉमिक्स को दो हिस्सा में बांटा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में स्मॉल, और मैक्रो का ग्रीक में इसका मतलब होता है लार्ज से। तब माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी सूक्ष्म स्तर पर, छोटे पैमाने पर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज लेवल पर, एग्रीगेट, जब बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक्स का, लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट और इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। तीनों जो है वो छोटा स्तर पर है। स्मॉल यूनिट में इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। एक कंज्यूमर का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो किस में स्टडी किया जाता है। तो कंज्यूमर भी माइक्रो लेवल पर किया जाता है, सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है, छोटे स्तर पर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स अंतर्गत कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। ऑप्शन पहला में लिखा हुआ है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड में इकोनॉमिक थियरी माइक्रो, और इसमें से कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेकंड का सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट का, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है छोटे स्तर पर, और इकोनॉमिक एग्रीगेट माइक्रो में किया जाता है। एग्रीगेट हो गया मतलब लार्जेस्ट लेवल पर। नेशनल इनकम, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किया जाता है, पूरे देश भर का इनकम। तो आंसर हो जाएगा थर्ड का ए नंबर हो जाएगा, इंडिविजुअल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है, और स्मॉल लेवल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम लार्ज लेवल पर होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी लार्ज लेवल पर पूरे देश भर का, और टोटल प्रोडक्शन ये भी लार्ज लेवल का। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा ब्रांच है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन ब्रांच है, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, और इकोनॉमिक वेलफेयर, तीनों माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या सोर्स है। जब भी प्रोडक्शन होता है तो इसके लिए मुख्य फैक्टर होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों दिया हुआ है, तो उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। 6 का डी होगा। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल बिलोंग टू। जो माइक्रो है जिसका मतलब स्मॉल होता है, कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड है माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो में लार्ज लेवल पर और माइक्रो स्मॉल
लेवल पर इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के दो शाखाओं और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया। अर्थशास्त्र का जो दो शाखा है, ब्रांचेज है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको किसने इसे दो पार्ट में विभाजित किया। तो ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे रैगनर फ्रिश। इन्होंने ही इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था 1933 ईस्वी में, माइक्रो और मैक्रो के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9। हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था। तो सबसे पहला जो अर्थशास्त्र का डिफिनेशन दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, और उनका कंसेप्ट था वेल्थ कंसेप्ट। उसके बाद मार्शल आए, उनका वेलफेयर कंसेप्ट था। उसके बाद स्कर्सिटी कंसेप्ट आया रॉबिन्स का, और फिर लास्ट आया डेवलपमेंट कंसेप्ट, जिसे ग्रोथ कंसेप्ट बोलते हैं, प्रोफेसर सैमुअल्सन का। तो 9 का आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ कंसेप्ट था एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक किताब लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ का लिखा हुआ था। इसी में उन्होंने लिखा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल का एक किताब आया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, और उनका इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन था वेलफेयर कंसेप्ट पर था, कि इसमें मनुष्य का, ह्यूमन का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, कल्याण हो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट। तो स्कर्सिटी का कंसेप्ट है, रिसोर्स लिमिट है लेकिन जो वांट है वो अनलिमिटेड होता है। तो रिसोर्स लिमिट और वांट अनलिमिटेड, इसीलिए यहाँ पर समस्या खड़ी होती है चयन करने का, सिलेक्शन करने का। तो इसका विचार दिए थे रॉबिन्स के द्वारा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि which of the following economic activities are included in the subject matter of economics। इसमें कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शामिल होता है इसमें। तो मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट, सही है कि इकोनॉमिक्स जो है अनलिमिटेड वांट के रूप में, कि हम लोगों का जो इच्छा है, ज़रूरत है लोगों का, वो असीमित है लेकिन साधन सीमित है। तो आगे लिखा हुआ है बी नंबर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स, जबकि साधन सीमित है और वांट असीमित है। और इसी को रॉबिन्स ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, उन्हीं के द्वारा इसको बताया गया था। इकोनॉमिक्स का मतलब में समझाए थे कि जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन साधन है, रिसोर्स है, वो लिमिट है। इसी में जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए थे एडम स्मिथ 1776 में। अपना उनका जो किताब आया था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, उसी में उन्होंने बताया था, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। और एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 30। हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड टू वेलफेयर। वेलफेयर कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल का था। उन्होंने किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स।
उसी में अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का उन्होंने परिभाषित किया इकोनॉमिक्स को। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड। माइक्रो और मैक्रो, इसमें माइक्रो दिया हो, सबसे पहले किसने यूज किया था? तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटने का काम किए थे रैगनर फ्रिश द्वारा। उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को दो हिस्सा में बांटा, एक को बोला माइक्रो और दूसरे को मैक्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर, वेलफेयर कंसेप्ट मार्शल का था, अल्फ्रेड मार्शल का था। तो इसका आंसर 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें प्रोडक्शन का फैक्टर कौन सा नहीं है? तो प्रोडक्शन का फैक्टर होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों दिया हुआ है, मनी नहीं होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मनी। मनी जो है वो प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और एग्रीगेट लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर तीनों ऑप्शन में इंडिविजुअल लिखा हुआ है, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। तो इसका आंसर 17 का डी नंबर हो जाएगा, सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर व्हिच ब्रांचेज। तो दो पार्ट में इकोनॉमिक्स बटा है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी नंबर अबव 2। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। वेलफेयर इकोनॉमिस्ट का इसमें कौन सपोर्टर नहीं थे? मार्शल के कौन सपोर्टर नहीं थे? तो मार्शल तो वेलफेयर कंसेप्ट उनका था ही, साथ ही साथ पिगू और कैनन भी इनके फॉलोअर थे। लेकिन जो जेबी से थे वह एडम स्मिथ के फॉलोअर थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर हो जाएगा जेबी से। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा? Who said economics is sometimes positive science and sometimes normative science। कभी इकोनॉमिक्स को वास्तविक विज्ञान और कभी आदर्श विज्ञान किसने बताया था? तो फ्रेडमैन के द्वारा बताया गया था, वेबरिज फ्रेडमैन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर।